फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 13 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अमनदीप सिंह गिल, इन्हें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने टेक्नोलॉजी पर अपना एनवॉय अपॉइंट किया है। थाईलैंड ये फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया है जिसने मैरिजुआना की ग्रोइंग को लीगलाइज कर दिया है, साथ ही फूड एंड ड्रिंक्स में इसके कंजम्पशन को भी लीगलाइज कर दिया है। आपको जानना चाहिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसे सेबी से मंजूरी मिल गई है कि ये अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ लॉन्च कर सकता है। फिच रेटिंग्स ने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है उसको नेगेटिव से अब स्टेबल कर दिया है। वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट ये हाल ही में जेनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई। आपको जानना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स ये वियतनाम को सौंपी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस इसके हेडक्वार्टर्स को इनॉग्रेट किया है भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात में। द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप इसकी 20वीं मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई है। आपको जानना चाहिए जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है यानी कि एनपीजी, इसको पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इंडिया और पोलैंड ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स साइन की है। यूएन के अनुसार इंडिया की रैंक अमंग टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज फॉर एफडीआई इन 2021 है 7th, यानी कि 2021 में जो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुई है जिन देशों को, उनमें टॉप 10 में भारत की रैंक 7th है। फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम ऑफ डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की जो ये स्कीम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टीडीएफ स्कीम, ये याद रखिएगा डीआरडीओ की स्कीम है। तो इसमें जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ से बढ़ाकर अब 50 करोड़ रुपीस कर दी है। आपको जानना चाहिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी, तो इसने मिलिट्री इक्विपमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है तो उसके लिए जो बजट है उसको 76,390 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं। आपको जानना चाहिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर जो कि फिलहाल हैं राजनाथ सिंह। टाटा प्रोजेक्ट्स ये नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा। आपको जानना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर ने कंदुकुर पराकसम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है इसको इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार और फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। क्या नाम है कॉन्फ्रेंस का? कॉन्फ्रेंस फॉर प्रमोशन सिविल एविएशन सेक्टर इन द स्टेट ऑफ बिहार। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2022 के अनुसार भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है आईएससी बेंगलोर। चलिए अब 14 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स आर द सेलेक्टेड स्पीसीज ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रामनाथ कोविंद। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स इन दोनों ही पुस्तक का 4th वॉल्यूम रिलीज किया है। आपको जानना चाहिए जो ये लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स ये दोनों ही पुस्तक में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इनकी कुछ चुनिंदा जो भाषण हैं, जो स्पीचेज हैं, माफ़ कीजिएगा, जो स्पीचेज हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है।
विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किलिंग प्रोग्राम कॉल्ड नलाया थिरन, यानी कि टुमारोज एबिलिटी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नलाया थिरन, कल की क्षमता नामक एक कौशल कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट लगभग 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डोमेन्स में स्किल प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो कंपनीज हैं उनको एक अच्छा स्किल वर्कफोर्स प्राप्त हो सके। और इसी के लिए जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है नलाया थिरन, यानी कि टुमारोज एबिलिटी। और ये प्रोजेक्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, इनकी एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका नाम है नान मधुलवम, आई एम द फर्स्ट। तो इसके अंतर्गत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। बाकी आप जानते हैं तमिलनाडु के बारे में, कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर इसके एम.के. स्टालिन है, यहाँ पर के है एम.के. स्टालिन है, और गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि, यानी कि R.N. रवि। अच्छा, तमिलनाडु से संबंधित हमने 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल ही में देखे थे, जल्दी से देख लेते हैं। एक तो जो यहाँ के CM है स्टालिन, इन्होंने कलाई कनरीन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया है। साथ ही तमिलनाडु के CM ने हाल ही में एक लग्जरी क्रूज लाइनर चेन्नई पोर्ट से हरी झंडी दिखाई, इसका नाम है एम्प्रेस। और हमने देखा कि नंजरायन टैंक, ये तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के, इसको राज्य की 17th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरह की स्कीम्स ये तो आपको पता चल जाती हैं ऑप्शन में कि किसी साउथ इंडियन स्टेट से हैं, जैसे आप ये देखें नलाया थिरन या फिर कलाई कनरीन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर कोई नॉर्थ के राज्य हैं और उनके साथ कोई एक स्टेट का राज्य है तब तो आप इजीली ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर चारों ही ऑप्शन इस तरह से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखेंगे, इन स्कीम्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। द RBI raised the limit for auto debit done through cards and UPI to how much amount? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड और UPI के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट की सीमा कितनी राशि तक बढ़ा दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिकरिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिकरिंग ट्रांजैक्शन का मतलब आप समझते हैं, कभी कभी हम ऑटो डेबिट पर लगा देते हैं ना, जैसे कोई बिल हमें हर महीने पे करना है तो वो अपने आप ऑटो कट हो जाता है वहाँ से, लेकिन उसके लिए भी आपको एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि OTP इसका एग्जाम्पल है एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो अब 15,000 रुपये तक की यदि आप पेमेंट दे रहे हैं तो आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि पहले लिमिट कितनी थी 5,000 रुपीज़ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ हाइक द लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ रिकरिंग ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेड सेंस एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ये मैंने वर्ड आपको एक बार जो हम इंग्लिश के वर्ड डिस्कस करते हैं उनमें बताया था, सेंस। सेंस का मतलब होता है विदाउट, अगर आप इसके बदले यहाँ पर विदाउट लिख देंगे तो भी मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। तो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना, विदाउट सेंस, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 15,000 रुपये तक की जा सकती हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसके साथ क्रेडिट कार्ड्स को लिंक करने की भी अनुमति दे दी है, क्योंकि अभी तक तो पे नाउ की फैसिलिटी है यहाँ पर, जिसमें कि कस्टमर के बैंक अकाउंट से जो है मनी डिडक्ट हो जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, और फिलहाल UPI केवल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो यूज़र्स हैं उनके डेबिट कार्ड्स को लिंक करके ही करता है। तो अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स भी लिंक किए जा सकेंगे। OECD हैज़ स्लैश्ड फिजिकल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू what %? OECD ने भारत के लिए फिजिकल ईयर 23 के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 6.9%। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने फिजिकल ईयर 23 यानी कि 2022-23 के लिए जो भारत की ग्रोथ है, GDP फोरकास्ट है, वो 6.9% कहा है, पहले 8.1% बताया था। तो ये जो RBI ने जो अपनी फोरकास्ट बताई है 7.2%, उससे भी काफ़ी कम है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत की जो GDP है 2021-22 में 8.7% से ग्रो की है। OECD के बारे में आपको जानना चाहिए, हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है,
और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए 38 मेंबर कंट्रीज हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 जो कि 14 जून को मनाया जा रहा है, इसके लिए विषय क्या है, थीम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ्स। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को मनाया जाता है और इस बार 2022 में मैक्सिको द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए 14 जून को ही वर्ल्ड ब्लड डोनर डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है नोबेल प्राइज़ विजेता कार्ल लैंडस्टीनर की। अब जो ये कार्ल रहे, इन्हें आपको बता दें 14 जून 1868 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है हेल्थ साइंस में बाय डिस्कवरिंग द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और थीम क्या है, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ्स। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हो गए या फिर जिनमें वैसे ऑप्शंस आते हैं, इस तरह के ऑप्शंस जिनमें रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको नहीं आता, उसमें कोई आइडिया ही नहीं है, या फिर आप बहुत कम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और आपको पता है कि इतने अटैम्प्ट्स मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसके बाद आप गैस वर्क करते हैं। तो मैंने जो है, मैं कई जो भी पेपर होते रहते हैं उनसे गो थ्रू करता रहता हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, कहीं के भी पेपर हों, किसी भी फील्ड से जुड़े हों जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है। तो मैंने कई बार एक चीज़ देखी है कि यदि आप गैस वर्क करना चाहते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गैस वर्क करें, आप अच्छे से पढ़ के जाएँ तभी करें, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप गैस वर्क अगर करना चाहते हैं, तो मैंने कई बार एग्ज़ाम में देखा है कि जो लंबा ऑप्शन होता है ना, जो बड़ा ऑप्शन होता है, जैसे ये ऑप्शन आपने देखा ये काफ़ी बड़ा है, लंबा ऑप्शन कई बार सही होता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन होगा, जिसकी वर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस लंबे से ऑप्शन को बनाने में भी टाइम लगता है, तो हो सकता है कि वही राइट आंसर हो, है ना, तभी वो ऑप्शन में रखा गया हो। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है, ऑब्जर्व किया है कि वो आंसर सही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, पर कई बार देखा है। तो कभी अगर यदि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तब की बात कर रहा हूँ जब बिल्कुल ही आपको कोई आइडिया ना हो कि पेपर में क्या पूछा गया है और करना भी है, उस कंडीशन में मैं कह रहा हूँ। बाकी तो आप पढ़ के जाएं, वही सबसे बेस्ट रहता है। द RBI हैज़ अप्रूव्ड विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मंजूरी दी है कि आप भी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो कस्टमर के डोर स्टेप पर, यानी कि उनके घर से ही उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको जानना चाहिए प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, जिन्हें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तरह रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द प्रोविज़न ऑफ ईदर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। बाकी फिर आप कोई भी जानना चाहिए कि डोर स्टेप बैंकिंग कौन कौन सी होती है, जैसे कैश पिकअप, कैश डिलीवरी, चेक पिकअप, चेक रिक्विजिशन स्लिप पिकअप, फॉर्म 15H पिकअप, डिलीवरी ऑफ ड्राफ्ट्स, डिलीवरी ऑफ टर्म डिपॉजिट एडवाइस, लाइफ सर्टिफिकेट पिकअप, KYC डॉक्यूमेंट्स पिकअप। तो ये सभी क्या है, आपकी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज हैं। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जून 13। तो ये आप जो बच्चा देख रहे हैं आप, तो ये एल्बिनिज्म जो है इसको ये इसकी दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कलरलेस है, बिल्कुल स्किन का भी आप कलर देख सकते हैं, हेयर का भी कलर दे सकते हैं, वो क्यों है इसमें जानेंगे। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये जून 13 को सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 में इसका थीम रहा यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हेयर्ड। तो देखिए एल्बिनिज्म ये एक रेयर नॉन कंटेजियस जेनेटिकली इनहेरिटेड डिफरेंस है जो कि बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट रहता है। तो इसमें जो आपके हेयर, स्किन, आइज़, इनमें जो पिगमेंटेशन है यानी कि मेलानिन, इसकी कमी होती है, जिसकी वजह से जो सन है या फिर ब्राइट लाइट से आप वल्नरेबल रहते हैं, यानी कि अगर इसके संपर्क में जाएंगे तो दिक्कत होगी। और इसी के फलस्वरूप
जो एल्बिनिज्म से जो ग्रसित होते हैं लोग, वो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और स्किन कैंसर होने के काफ़ी चांसेस उनमें रहते हैं और इसकी कोई क्योर नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। Who has been appointed as the ambassador of the India UK Culture Platform? भारत यूके संस्कृति मंच के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, AR रहमान। तो इंडिया यूके कल्चर जो प्रोग्राम है जिसका नाम है द सीजन ऑफ कल्चर, तो इसके अम्बेसडर बनाए गए हैं AR रहमान। और ये जो प्रोग्राम है द सीजन ऑफ कल्चर, ये लॉन्च किया गया जो ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर इंडिया में जैन थॉम्सन के द्वारा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जून 12। तो 12 जून को ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated mega exhibition on nation building and central public sector enterprises in which city? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस शहर में राष्ट्र निर्माण और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गांधीनगर। तो गांधीनगर में महात्मा मंदिर में जो है इन्होंने मेगा एग्जीबिशन ऑन नेशन बिल्डिंग एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इसको लॉन्च किया है। किसने? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अच्छा, बेंगलुरु, हैदराबाद, गांधीनगर, इनसे संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, सबको एक जगह आप इनको लिख लीजिएगा। जब भी जैसे आप PDF वगैरह पढ़ रहे हैं, आज आपने मान लीजिए मई की पढ़ी, फिर आपने अप्रैल की पढ़ी, तो जहाँ भी आपको बेंगलुरु हैदराबाद से संबंधित या फिर इस तरह करंट अफेयर देख लें, इंडिया का फर्स्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ, वर्ल्ड का फर्स्ट लॉन्च हुआ, उनको एक साथ लिखते चलिए। Who has topped the list of Forbes real-time billionaires from all over the world? Forbes real-time अरबपतियों की दुनिया भर से सूची में सबसे ऊपर कौन है? सही आंसर एलन मस्क है, ऑप्शन बी। तो टेस्ला एंड स्पेसएक्स के जो CEO हैं एलन मस्क, इन्होंने फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट को टॉप किया है। इनकी संपत्ति जो नेटवर्थ है वो है $207.7 बिलियन। अच्छा, इनके बात करें तो ये सभी लिस्ट है। बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली दूसरे पर हैं, तीसरे पर जेफ बेजोस हैं, फिर बिल गेट्स हैं, इसी तरह से लिस्ट है। और 6th पर मुकेश अंबानी है, 7th पर गौतम अडानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस? बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है, विनीत कार्निक। तो देखिए, स्पोर्ट्स मार्केटियर हैं विनीत कार्निक, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, और ये इंडिया की फर्स्ट एवर बुक है स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर, और इसको लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के द्वारा। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन MOU विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, द USA। तो यूनियन कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है भारत की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, किसके साथ? इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव IAVI USA के साथ, जिसके तहत जो HIV है, TB है, COVID-19 है, तो इनको प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए नई इम्प्रूव्ड इनोवेटिव बायोमेडिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो है मिलकर डेवलप कर सके। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को पीछे छोड़कर भारत का एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है फिस्कल ईयर 22 में। The National Highways Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL and which IIT have signed an agreement for sharing knowledge of highway engineering? राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और किस IIT ने राजमार्ग इंजीनियरिंग के ज्ञान को साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, IIT रुड़की। तो देखिए, NHIDCL और IIT रुड़की ने एक MOU साइन किया है, किस लिए? शेयरिंग नॉलेज ऑन इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग से संबंधित एक MOU यहाँ पर साइन किया है। Who has become the first Indian officer from railways to complete the grueling
आयरनमैन ट्रायलथन इन हैम्बर्ग जर्मनी। हैम्बर्ग में आयरनमैन ट्रायलथन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी कौन बने गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, श्रेयस जी होसुर। तो देखिए यहाँ पर इतिहास क्रिएट किया है श्रेयस जी होसुर ने। ये इंडियन रेलवेज के फर्स्ट ऑफिसर बने हैं जिन्होंने आयरनमैन ट्रायलथन, जो कि टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है पूरे विश्व में, इसको पूरा किया है। तो ये जो इवेंट है आयरनमैन ट्रायलथन, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? आपको एक ही दिन में 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है और 42.2 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। तो जो ये हैं श्रेयस, इन्होंने 13 आवर्स एंड 26 मिनट्स में ये सभी इवेंट्स पूरे किए हैं। कहाँ पर? हैम्बर्ग जर्मनी में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरल। व्हाट इज द एज लिमिट डिफाइंड फॉर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स पोस्ट? आंसर इज 65। और अब गवर्नमेंट ने जो एज लिमिट है वो 62 ईयर्स कर दी है। व्हाट इज द थीम फॉर द फोर्थ कोहॉर्ट अंडर द RBI's regulatory sandbox? Answer is prevention and mitigation of financial frauds. Name the Indian-born scientist who has been elected to the US National Academy of Sciences. Kamal Bawa. NEFT facility has been made available for Post Office Savings Bank customers from May 18, 2022 and RTGS facility available from May 31st, 2022. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहे। कश्मीर की न्यूज़ है। पीपल वोव टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज ड्यूरिंग फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशन इन जामा मस्जिद। एक और न्यूज़ देखेंगे। हिंदू कॉन्ग्रीगेशन इन गोवा टू डिस्कस कंटिन्यूड अटैक्स ऑन सनातन धर्म। तो यहाँ पर एक कॉमन जो आपको शब्द दिख रहा है ये है कॉन्ग्रीगेशन। तो देखिए जो वोव लिखा है, मैंने आपको पहले ये वोव का भी मतलब बताया हुआ है। इसका मतलब होता है एक प्रतिज्ञा करना, ठीक है। तो कश्मीर में क्या है, लोगों ने एक प्रतिज्ञा की है, एक ठाना है कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और कब इन्होंने इस बात पर डिस्कस किया? ड्यूरिंग फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशन इन जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में फ्राइडे के दिन जो कॉन्ग्रीगेशन हुआ उस दिन। हिंदू कॉन्ग्रीगेशन इन गोवा, तो गोवा में जो हिंदुओं का जो कॉन्ग्रीगेशन है उसमें डिस्कस किया गया जो लगातार सनातन धर्म पर जो अटैक किया जा रहा है उसके बारे में। तो हमारे इस कॉन्ग्रीगेशन शब्द का मतलब होता है एकत्रित होने की क्रिया, सभा, जमाव, या चर्च में जब प्रेयर्स के लिए लोग इकट्ठा होते हैं उसको भी कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशन यानी कि फ्राइडे में जब सभी मस्जिद में जो इकट्ठा हुए लोग, तो वहाँ पर इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, गोवा में हिंदू कॉन्ग्रीगेशन यानी कि हिंदुओं की कोई सभा चल रही है ना, लोग इकट्ठा हुए हैं, ये मतलब है। जब किसी जगह इकट्ठा हो जाते हैं इसका मतलब कोई सभा ही चल रही है, तो गोवा में हुई है। तो वहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है सनातन धर्म को बचाने के लिए। तो आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। तो ज़्यादातर ये इसी रिलीजियस एक्टिविटी से संबंधित होता है जब रिलीजियस पर्पज से इकट्ठे होते हैं लोग। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वर्ल्ड एक्रीडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? The 16th presidential polls will be held on which state in India? What's the full form of OIC, जिसका हेडक्वार्टर्स जेद्दा सऊदी अरेबिया में है? What is CFT in banking terms, generally associated with KYC and AML? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।